हालेलुया। स्पिरिट बिकम फ्लैश, आत्मा देहधारी हुआ, आत्मा देहधारी हुआ, स्पिरिट बिकम फ्लैश। ये यीशु मसीह का हम बयान कर रहे हैं। यीशु मसीह एक महान हस्ती जो सबसे अलग है। उसका पैदा होना, मर के जी उठना, उसमें ये अपने आप में एक अनोखापन है। उसने भेदभाव दूर कर दिया और प्यार का पाठ पढ़ाया और प्यार करके दिखाया। वो बेवजूदों का वजूद है, बेसहारों का सहारा है, और जो अंधकार में थे उनके लिए वो ज्योति बन गया। मुर्दों में फिर से दम फूंक दिया, हर अमीर को गरीब को गले लगाया, दुनिया को बताया कि उसकी दृष्टि में जो है सब एक हैं। शैतान को मनुष्य में से निकाल कर उन्हें नया जीवन दिया, वो जीवन जो कि अबदी है, और उस अबदी जीवन के साथ साथ हमें जो एक जिंदा कलाम दे दिया, जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हमारे पथों का जो है वो प्रकाश है। विषय दोहरा देता हूं, स्पिरिट बिकम फ्लैश, आत्मा देहधारी हुआ। मसीह यीशु जिसका जन्मदिन आज सारा जगत जो है वो बड़ी धूमधाम से मना रहा है, और हैकल की कलीसिया भी जो कि आज बड़े खूबसूरत वस्त्र में, नए नए वस्त्रों के साथ इस खुशी का इजहार कर रहे हैं कि आज कुछ अलग है, जिसके लिए उनके जीवन में क्या है, एक अलग आनंद है, और उस आनंद को वो अपने अपने तरीके से जो है बयान कर रहे हैं। और जितने लोग भी इस वीडियो को देखते हैं और जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, सर्वप्रथम मैं अपने पूरी फैमिली की तरफ से जो वीडियो देखते हैं उनको, और आप जो प्रभु के चरणों में उपस्थित हैं, बढ़ा देने और आने वाला नया साल मुबारक कहता हूँ। और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, मैं अपनी कलीसिया की तरफ से भी आपको बढ़ा देने और नया साल मुबारक कहता हूँ। जैसा कि हमारा चर्चा का विषय है कि जो आत्मा देहधारी हुआ, आत्मा, पवित्र आत्मा देहधारी हुआ, और आत्मा जब देहधारी हुआ तो उससे एक जो है वस्त्र धारण करने के लिए किसी जो है सांचे में जो है ढलना पड़ता है। जो आपके सामने एक सबक पढ़ा गया है, जो इब्रानियों की किताब 10:4 से 7 में वो दर्ज है, उसमें एक बात आपने ध्यान की होगी कि जब यीशु मसीह के लिए
उसके जीवन से मरण तक का बयान हुआ, तो वहां लिखा है कि मेरे लिए एक देह तैयार की गई। यानी कि यीशु मसीह के लिए एक देह तैयार की, जिसने क्या किया, उस देह ने एक अलग हस्ती को इस दुनिया में क्या वो लेके आई, यानी कि मुकद्दसा मरियम। और मरियम जो कि पूरी दुनिया में सारी दुनिया में उसको पवित्र ठहराया गया, और ये त्रिलोक के स्वामी ने ठहराया है, और हम जो वो कहता है उसके आगे सर झुकाते हैं। और हम भी मरियम को जो है, जैसे खुदा ने उसे ठहराया कि वो पवित्र है, और हम भी उसे पवित्र ही मानते हैं, और उसे हम बहुत आदर अदब के साथ जो है पेश आते हैं। और जैसा कि आत्मा देहधारी हुआ, ये इब्रानियों में यीशु मसीह ने जब बताया गया कि एक जिस्म तैयार किया जिसमें यीशु मसीह जो आत्मा देहधारी हुआ, तो जो पवित्र आत्मा है, खुदा का आत्मा है, वो उस देह में गया जिसको किसने ठहराया पवित्र, उस खुदा ने जो त्रिलोक का स्वामी है। और वो उस कोख में गया जो कि पवित्र ठहराई गई, और फिर जब वो पैदा हुआ तो उसके लिए यूं कहा गया है कि वो पवित्र है और वही सजदों के लायक है, उसे ही आदर और महिमा दी जाए। क्यों? ये भी परमेश्वर ने ठहराया है कि एक ही नाम दिया गया है, और वो है यीशु मसीह, जिसके नाम से पूरी दुनिया ने इस बात को अपनी जुबान से अंगीकार करना है कि केवल वो ही परमेश्वर है, और हर एक घुटने ने उसके सामने झुकना है और उसे सजदा करना है। क्योंकि एक यीशु मसीह की जो पर्सनालिटी है, जिसका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं, वो अपने आप में एक अलग है, और उसका अलग होना जो है हम सब के लिए बड़ी ही आशीष का कारण है। लेकिन आज भी जो दुनिया है वो जैसे उस समय था कि लोग जो थे वो परमेश्वर को ठीक से समझ नहीं रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो परमेश्वर को मानते नहीं थे, ऐसा नहीं था। वो परमेश्वर को मानते थे, लेकिन उनको ये पहचान नहीं थी कि हकीकतन परमेश्वर जो है वो कैसा है, कैसा है, उसकी शक्लो छवि को वो नहीं जानते थे। हालांकि जो परमेश्वर है पूरी कुदरत में बसता है और हर चीज में वो बसता है, लेकिन मनुष्य को तो एक शक्ल भी चाहिए होती है जिससे इंसान जो है वो उसकी ओर निहार के अपना मन खोल के उससे बातचीत कर सकता है। और इसलिए जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए जो देह जो तैयार की गई उसमें वो प्रवेश करे। लेकिन कब प्रवेश करे? जब मरियम ने उस बात को समझा और वो उसमें प्रवेश करे और मेरे और आपके लिए इंसान की शक्ल में आ गए, ताकि मुझे और आपको पता चल जाए कि वो परमेश्वर जिसे पूरी दुनिया सजदा करती है वो इंसान की तरह दो हाथ रखता है, आंखें हैं, देखता है, हाथ है, हाथ बढ़ाकर आशीर्वाद देता है, और कदम है
कि आपको चल के उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं चल के आता है। जब विधवा का बच्चा मर गया, उसे पता था कि इसका और कोई बच्चा नहीं है और ऊपर से ये विधवा है, वो स्वयं चल के गए। फिर एक बंदा जो बड़े धैर्य से 38 साल से इंतजार में था, लेकिन उसको ये विश्वास था कि परमेश्वर कैसा है, और वो बराबर जाता था और परमेश्वर स्वयं उसके पास से चल के गए। लेकिन एक बात मनुष्य की तरफ से है कि जो रिस्पॉन्स, इच्छा जो है वो मेरे और आपके दिल में होनी बहुत जरूरी है। अब एक पैसेज जो आपके सामने पढ़ा गया यूहन्ना की अंजील में से, और 4 बाब की जो 24 आयत है, वहां एक बात कही गई है, जिसको आपके सामने सिस्टर कंचन पढ़ देंगे। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, जो आत्मा मरियम की कोख में गई और यीशु की शक्ल में मेरे और आपके लिए जो है वो प्रकट हुई, बताया कि परमेश्वर ऐसा है। और फिर आगे चल के यहाँ ये बयान है कि परमेश्वर आत्मा है, लेकिन जो उसकी आराधना करनी है, जो उसे जपना है, और जब उसके हुक्मों के मुताबिक चलना है, तो आपको भी आत्मा और रूह में और सच्चाई में होके जो है उसके सामने जिंदगी भी बसर करनी है और उसे सजदा और प्रणाम भी करना है। एक बात मेरे अंदर आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा है, जैसे आज सत्या ने बयान किया है उसके जीवन में। अब कुछ एक हैं, चलिए वो बयान नहीं करते हैं, पीछे पिंकी बैठी हैं, उनके जीवन में बड़े काम हो रहे हैं। और कुछ एक ऐसे हैं कि उनके जीवन में कार्य होता है लेकिन वो बता नहीं पाते। तो मुझे थोड़ा शक पड़ जाता है कि इनको अभी परमेश्वर की पहचान नहीं हुई है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि ये प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और मैं आज आपको एलानिया इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि आज मैं बहुत आनंदित हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। एक तो जाहिर है कि आज बड़ा दिन है, लेकिन एक और बात है कि जिन जिन लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं, रोज दुआ करता हूं, उनमें जो है जैसे संजना के साथ साथ इनके भाई के लिए और इनकी बहन और उनके बच्चों के लिए बाकायदा खुदावंद मेरा मुख खोलता है। और आज मैं खुश हूं कि रानी के साथ उसकी प्रजा भी आई हुई है, यानी कि उसकी बेटियां और दामाद भी आए हुए हैं। और जैसा आपने संजना की दुआ सुन ली है, संजना ने भी बोली, वो बोला जिसको हम जपते हैं, जो कि रूह है। और जब इंसान रूह और सच्चाई से कुछ बोलता है और जब उसके सामने उपस्थित होता है तो उसमें आमीन होता है। और जो आज रूह और सच्चाई में संजना ने जितने लोग हैं जिनके पास संतान नहीं है, उनके लिए आज विशेष प्रार्थना हुई है। सिस्टर जी बड़े समय से इस बात को कह रहे हैं कि नया साल जो है 26, वो सब लोगों के लिए नई नई बरकतें और बड़ी बड़ी बरकतें लेके आ रहा है। और जिसका आज आगाज संजना ने जो दुआ की है, आप उस पर विश्वास करेंगे तो हो जाएगा। ये सत्या है, ये विश्वास करती है। फोन किया कि पास्टर जी ऐसे मेरी सांस गिर गई, जवाब दे दिया जी डॉक्टर कहते कुछ नहीं कर सकते। विश्वास इसका था, दया उसने की, और मैं तो उसका खादिम हूं। मेरा तो फर्ज बनता है कि आप सबको मिलूं या ना मिलूं, आपके लिए दुआ करूं। लेकिन जो मिलके दुआ करके
हम एक दूसरे के लिए एक अच्छा रिस्पांस हो जाता है कि जो हम दुआ कर रहे होते हैं वो जाके कार्य करती है। आपने देखा होगा कि जो गेंद होती है इसको दीवार में मारो तो वो पीछे लौट के आ जाती है ना। ऐसे ही दुआ होती है कि जब आगे से रिस्पांस ना मिले तो वो फिर क्या होता है, लौट के आ जाती है। और बहुत से ऐसे मतलब लोग हैं, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि उनके लिए हम बड़ी दुआ कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहे हैं। तो क्योंकि गेंद वापस आ रही है, हम बड़ी दुआ कर रहे हैं नहीं आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी दुआ में कमी है, क्योंकि हम जिससे मांग रहे हैं उसकी तो फितरत है देना, उसकी तो आदत है देना, लेकिन एक रिस्पांस जो है वो बराबर नहीं मिल रहा। आज जैसे संजना ने दुआ की है, अगर आप उस पर आमीन करेंगे कि वो जो बड़ा है जिसका दिन हम आज मना रहे हैं, जो बातें उसके मुख से निकली है, जब परमेश्वर के जन अपना मुख खोलते हैं तो वचन कहता है कि तू अपना मुंह खोले मैं उसे भर दूंगा। जब आज आप विश्वास करेंगे तो सिस्टर जी की बात आपके जीवन में सत्य और आमीन के साथ पूरी होगी कि नया साल जो है आपके लिए नई नई और बड़ी बड़ी बरकतें लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को रिस्पॉन्स देने के लिए कि आपको ये बात समझ आ गई है और आप उस पर आमीन कर रहे हैं, ताली बजा के बताइए। हालेलुया। और ये एक आपको रिस्पांस है कि वो जो खुदा है वो तो क्या है, देह धारण करके मेरे और आपके लिए इंसान बनके आ गया है। और मैंने और आपने देखिए मसीहत में ना ज्यादा इंसान को खुदा ना कष्ट नहीं देता है ना, तो तू ये कर वो कर, है ना, ऐसे करके कोई सख्त बात नहीं कहता है। परमेश्वर वही कहता है कि जो इंसान के पास है और इंसान आराम से कर सकता है, और वो ये है कि आपने अपने जीवन काल में वचन के मुताबिक चल के इंसान बनना है। महान बनने की कोशिश में तो शैतान जो है वो दूध से भूत बन गया। जो महान बनने की कोशिश करते हैं ना वो दूध से भूत बन गया, है ना। पंजाबी में जल्दी समझ जाते हैं, दूध भी समझ जाते हैं, भूत भी समझ जाते हैं, है ना। लेकिन वो महान बनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम मसीहों ने अपने आप को यीशु मसीह जो कि हमारे लिए इंसान बन के आया है, हमारा ये एक निर्णय लेना है कि हमने महान नहीं बनना। महान वही है ना, जिसके लिए सारी दुनिया गाती है यीशु तू है महान, है ना। हमने भी बहुत से गीत लिखे हैं इस पर और बहुत से लोगों ने इस बात को गाया। महान वही है जिसको खुदा ने महान ठहराया, जो आत्मा देहधारी होके आया और जो वो कहता है कि वो जन जो के आत्मा से भरकर सत्य के ऊपर चलकर जो है दुआ करेंगे वो खुदा को क्या है, पसंद है। ये बात क्यों उस महिला को कहना पड़ा कि वो खुदा को तो जपते थे, यकीनन जपते थे और हजारों साल से जप रहे थे। दूसरा राजा में ये वर्णन है कि ये जो सामरी लोग हैं, जो सामरी महिला है, ये जो वर्णन आपके सामने पढ़ा गया 24:4 से, वो सामरी लोगों के लिए है। वो खुदा को जपते थे लेकिन अच्छे से नहीं जपते थे, जैसे उसे समझना चाहिए वैसे नहीं समझते। जैसे मैंने अभी आपके सामने बांटा कि जब किसी का काम हो जाता है उसको यहाँ बोलना नहीं आता, ऐसा नहीं होता कि उसको बोलना नहीं आता है, उसका मुंह नहीं खुलने देता वो जिसका नाम ही हमने लेना जा रहा, है ना। ऐसे खुश हो जाता है कि मेरे को भी साथ में याद करते हैं, है ना। तो वो मुंह नहीं खुलने देता
और जिसका देखें ये सत्या, ये कोई बहुत पढ़ी लिखी है ना, सिंपल लेडी है, वर्किंग लेडी है ना, कॉन्फिडेंस है। आगे बोला और कितने साफ शब्दों में बोला कि ऐसे हुआ कि मेरे घर में संजना और पास्टर जी और सिस्टर जी आए, और इसके मन में ऐसा विश्वास था, जैसे कहते हैं ना भी, जब आपके अंदर सत्य, और नाम भी इसका सत्य है ना, जब सत्य है तो रूह है, तो काम तो आपका होना ही है। ऐसे ही ने इसने अपनी माँ की जिंदगी, नई जिंदगी ले ली सासू माँ की। लोग अपनी माँ का फिक्र नहीं करते, ये अपनी सास के लिए इतनी चिंतित थी। बड़ी मुबारकबाद है, इस बहन के लिए ताली बजा दीजिए। और जब हम इनके घर गए, मैं, संजना और सिस्टर जी, तो हमें इस बात का मतलब भी इल्म नहीं था कि इनके बेटे का नाम अलीशा है। और अलीशा जो है वो परमेश्वर की वाणी में बहुत बड़ा परमेश्वर का भक्त है। और अलीशा नाम हमारे एक बुजुर्ग पास्टर जी हैं, एरिक गोपाल साहब, उन्होंने दिया। और खुदा के जन जो नाम देते हैं ना, वो वैसे काम नहीं होते हैं। और वो काम उस दिन शुरू होने थे जिस दिन हम लोग गए उस बच्चे के। हम उस बच्चे को पहले भी मिलते रहे, ऐसी बात नहीं है मिले नहीं है, वो हमें मिलता था, सलाम दुआ भी होती थी। कभी जाना है तो गड्डी साफ तो जरूर करता था, लेकिन इधर नहीं आता था, है ना, संडे को भी। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े काम करने हैं। और जैसे सिस्टर जी को पता लगा कि ये जवान का नाम अलीशा है, तो जैसे उसके ऊपर डबल आत्मा थी अलीशा के, ऐसे ही वो दर्द सिस्टर जी का दर्द बन गया। सिस्टर जी मेरे साथ शेयर करने लगे, पास्टर जी मुझे बहुत दुख हुआ, इतना खूबसूरत हमारा बेटा है, और नाम भी देखो पास्टर जी ने उसका अलीशा रखा है। उस दिन से लेके मुझे पूरा यकीन है, बेटी संजना ने भी दुआ शुरू कर दी, क्योंकि जब हम परमेश्वर में होते हैं, हमें सब जितने बच्चे हमारे ही बच्चे होते हैं, ऐसा दर्द हमारे अंदर आ जाता है। उस दिन से प्रार्थना शुरू की। लेकिन मेरी एक आदत है, मैं ना पूछता नहीं हूँ। मैं पूछता इसलिए नहीं हूँ कि खुदा कहेगा तुझे यकीन नहीं है जो तूने मांगा है मिला नहीं है। मैं पूछता नहीं जी क्या हुआ, ये मुझे खुदा ने कहा पूछना नहीं है। जब तूने मांग लिया है ना, बस तूने आशीष दी है, योग्य होगा तो काम हो जाएगा, अपने आप आके यहाँ गवाही देगा। तू क्यों भाई बार बार पूछ रहा है, मैं किसी को पूछता नहीं हूँ। और परमेश्वर जो के देहधारी हुआ, यीशु की शक्ल में आया है, वो मेरे और आपके जीवन में ऐसे प्रेम, ऐसी सच्चाई की क्या करना चाहता है, स्थापना, ताकि सिर्फ हम ये नहीं है कि हर एक दिन या हर एक बार जो है वो क्या करते रहे, वो हम जो है उसको बड़ा दिन आया, बड़ा दिन आया। जो परमेश्वर आपका काम करता है, बड़े बड़े काम करता है, और वो ये चाहता है कि मैं और आप भी रूह और सच्चाई से भर के अपनी जिंदगी को बसर करें। जैसे इसको महिला को उसका जो है दुविधा क्लियर की, उसको पता नहीं था। आज हमारे भारत में भी देखिए, मैं आपको एक बड़ी खुशी की बात कहना चाहता हूँ, जितनी श्रद्धा भारत में भगवान के प्रति है कहीं नहीं होगी, है ना। वहां हमारे शायर लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक ही है, जैसे सामरिया में थी, श्रद्धा थी। वो यीशु मसीह को भी भारत जानता है, लेकिन जैसे जानना चाहिए वैसे नहीं जानता था। लेकिन जब यीशु मसीह आता है ना, जब सर्वसिद्ध आता है, तो उसने दुनिया में आके पूरी दुनिया को, भारत में सेंट थॉमस ने आके क्लियर कर दिया है कि ये देश बड़ा भक्ति भाव वाला देश है, और यहाँ के लोगों के अंदर बड़ी भगवान के प्रति श्रद्धा है। लेकिन उस श्रद्धा को हमने ठीक ढंग से, ठीक तरीके से और ठीक रास्ते से जाके अपने उस खालिक को, जिसे सारी दुनिया कहती है कि भगवान एक है, हम से भी कहते हैं भगवान एक है,
लेकिन उसके साथ ये भी है कि उसके पास जाने का भी रास्ता एक ही है। बोलो हालेलुया। वो जो एक ही रास्ता है वो स्पिरिट बिकम फ्लैश, वो आत्मा देहधारी हुआ। और आज मेरे और आपके इर्द गिर्द वो क्या करता है? जुम्बिश करता है, मंडलाता है। और ऐसे ही उन लोगों के इर्द गिर्द भी क्या है? वो जुम्बिश करता था, मंडलाता था, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी कशिश तो थी, ऐसा परमेश्वर के प्रति जो है बातचीत करती है। जब महिला वो बातें करते बताती है, उससे जाहिर होता है कि उसको परमेश्वर के बारे में पता है। लेकिन यीशु मसीह जो कि इंसान बन के आया, इंसान के दिमाग के अंदर एक जो पर्दा है, जब यीशु मसीह ने प्राण त्यागे तो जो एक पर्दा था वो फट गया, ताकि हम परमेश्वर को सीधा मिल भी सके और उसको समझ भी सके और कोई हमें दुविधा ना हो। और इस महिला को भी जब वो बातें कर रही थी तो वो उसने बताया, वो कह रही है कि हाँ जी हमें पता है ना। अक्सर क्या होता है, लोग बातें करते हैं जब कभी आप तो बहुत अच्छे हो, हमारी वह बड़ी कलीसिया में ऐसे हो जाता है, जब वो पास्टर किसी को समझाए ना, वो बंदा माने मन सोचता है यार ये कौन सी नई बात कर रहे हैं पास्टर जी, ये तो हमें पता है। वो पता में लापता हो जाते हैं कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो ध्यान से सुनते हैं, है ना, फिर उसने कहा भी देख, मैं जिसकी तू बात कर रही है मैं वही हूं। तब भी उसको ज्यादा मतलब पता नहीं चला, लेकिन पता कब चला? जब उसके हिसाब से उसने परमेश्वर को देखा और उसने बताया कि तू पापन है, लेकिन मैं तुझसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं पापियों के लिए देहधारी होके आया हूं, मैं प्रेम करता हूं। और तूने आज तक जिस दुविधा में तू और तेरी कौम है, उसको दुविधा में से निकालने के लिए मैं हर नगर में जाता हूं, हर मुल्क में जाता हूं और हर एक दिल में जाता हूं, हर एक समाज में जाता हूं, ताकि लोग इस बात को समझ जाएं कि यीशु मसीह है जो कि परमेश्वर में से निकल कर आया। और यीशु मसीह जो स्पिरिट बिकम फ्लैश है, आत्मा देहधारी हुआ। और फिर कैसे? जब उसने उसके जीवन का हाल बता दिया। अब देखिए, एक स्टेज आ जाती है कि अब जितने आप लोग बैठे हैं, मैं आपको दावे से एक बात कहता हूं, हमें यहां खड़े ना पता लग जाता है कि किसका ध्यान यहां है और किसका थोड़ा इधर उधर हो रहा है, क्योंकि जब हम परमेश्वर में होते हैं वो हमें पता लग जाता है। लेकिन जिसका पूर्ण ध्यान होगा वो बात को समझेगा और बरकत लेके जाएगा। जब उस महिला ने ये सारी बातें समझ ली तो उसने जाके वो काम किया कि जो हर मसीही को करना चाहिए, कि जब उसको खुद को पता चल गया कि एक ही परमेश्वर है और उसके पास एक ही जो है नाम है यीशु मसीह, जो कि स्पिरिट बिकम फ्लैश, जो कि आत्मा देहधारी हुआ, तो उसको भी वही करना है। और यही आदेश यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दिया था कि पूरी दुनिया को बताए। अब वो दुनिया में तो नहीं गई, लेकिन हमारे पास उदाहरण है। अगर आप दुनिया में नहीं भी जा सकते, जिस गली मोहल्ले में आप रहते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को बताए। वो पूरे नगर में गई और पूरे नगर में गई और जाके दुनिया को बता दिया कि जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं वो इस दुनिया में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो हम क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस, ये मुझे और आपको इसका जो मतलब है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, ना कि आप जो क्रिसमस मनाते हैं, जिसके लिए हमने शुरू से आपके साथ बांटा कि फादर जो क्रिसमस फादर है वो तो ही वाज सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, और जो क्रिसमस ट्री है वो तो हम खुशहाली का चिन्ह है कि वी आर ब्लेस्ड, हम आशीषित हैं। और सितारा जो है वो उस लिहाज से नहीं जैसे दुनिया मानती है
कि इसमें किस्मत का है, इस लिहाज से नहीं हम अपने घरों में लगाते, बल्कि एक विटनेस देते हैं कि यीशु मसीह हमारे दिल में है, यीशु मसीह हमारे घर में है। और ऐसे ही ये जो पूरी दुनिया को ये समझना है, और इसने जाके बताया कि वो मसीहा जिसकी हम मुद्दत से जो है कर रहे वो आ गया, और आज हमें भी पता है, तभी हम इतने लोग जो है उसके भवन में आए। और जो ये क्रिसमस का मतलब होता है, ये एक शब्द होता है, ये क्राइस्ट, जिसको क्रिस्तो करके बोलते हैं, और उसका होता है अनॉइंटेड वन, यानी कि मसा किया हुआ। फिर लतीनी भाषा में एक होता है मिसा, यानी कि इबादत। क्रिसमस का मतलब होता है कि इस दिन हम यीशु मसीह के नाम में उसके जन्मदिन की क्या कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आज ये है कि यीशु मसीह जो खुद खुदा है, वो तो देह धारण करके आया, अपना प्रेम दिखाया, प्रेम लुटाया और दुनिया को निहाल कर गया है। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है कि हमने इशारे से भी बता दिया और उसका दिल ने मना के भी बता दिया। अब उसको अपने दिल में लेके रूह और सच्चाई के साथ उसकी इबादत करनी है और उसकी बंदगी करनी है, ताकि ये दिन जो हम मना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि हैप्पी क्रिसमस, खुदा करे कि आप ऐसी आपके अंदर श्रद्धा आ जाए कि जैसे वो सामरी औरत की कंफ्यूजन ठीक हो गई और उसने पूरे जो है अपने उस एरिया को जो है प्रभु के प्रेम से भर दिया, ऐसे जैसे आप लोगों को समझ आ गया है कि यीशु मसीह ही जैसे एक परमेश्वर है, उसके पास जाने का एक ही रास्ता है। और आपको ये समझ हो गया है कि यीशु मसीह जो है वो आत्मा जो है देह धारण करके आया और परमेश्वर के भी लोगों के बीच में उसने डेरा किया। और अब ये बात है जो आने वाले समय में, आने वाले जिंदगी में, ये आप भी निर्णय लें कि आपको जब ये सत्य मालूम पड़ गया है तो आपने भी पूरी दुनिया को बताना है। फिर क्या होगा? ये हकीकतन मेरे और आपके लिए क्या हो जाएगा? हैप्पी क्रिसमस। एक बार फिर मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और मेरी प्यारी सी कलीसिया की तरफ से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, दस्त बस्ता हैप्पी क्रिसमस।